हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत। इसको हम सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नोट्स है बायोलॉजी का, उसी का सारे ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है, ये जीव बहुकोशिकीय तो हैं परंतु इनकी कोशिका ऊतक नहीं बना पाते हैं। तो नेक्स्ट ये बता रहा है कि उपयुक्त किस विशेषता के संघ के बारे में बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। ये जीवों का पूरा शरीर छिद्रित रहता है। शरीर पर स्थित छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। ये प्रायः समुद्र में रहते हैं और इन्हें स्पंजी कहते हैं। ये कहा गया आपका पोरिफेरा के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न कथन में से कौन सा जीव पोरिफेरा का समूह नहीं है। तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हाइड्रा। हाइड्रा तो ये किससे है? तो ये आपका हो जाएगा निडेरिया से। किससे संबंधित है? तो निडेरिया से संबंधित है। बाकी सब है पोरिफेरा से। साइकन, स्पॉन्जिला और जूप्लेक्टेला सभी संबंधित है पोरिफेरा से। नेक्स्ट देखते हैं। किस पोरिफेरा जीव को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं तथा इसे जापान में लोगों को उपहार के रूप में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यूप्लेक्टेला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान करने के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी यूस्पोंजिया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पोरिफेरा संघ के जीव मीठे जल में यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी स्पॉन्जिला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन पोरिफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है यानी गलत को छांटना है। इसका आपका डायरेक्ट देखेंगे कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी इन जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती है। ये गलत है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया तथा ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीव का विशेष लक्षण है। तो ये आपका हो जाएगा पोरिफेरा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, हाइड्रा किस संघ के जीव है। तो हाइड्रा किस संघ के जीव है? तो निडेरिया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव निडेरिया संघ के नहीं है। इसमें कौन सा जीव निडेरिया संघ के नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सिस्टोसोमा। ठीक है। बाकी हाइड्रा हो गया, फाइसेलिया हो गया, कोरल हो गया, सब निडेरिया संघ के जीव है। नेक्स्ट, निम्न कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही को बताना है। इसमें आपका सही हो जाएगा कौन कौन है। तो हाइड्रा का प्रचलन अंग कुटपाद है। तो ये आपका गलत है। ठीक है। कुटपाद नहीं होता, इसका प्रचलन होता है टेंट्रिकल से होता है। ठीक है। ये आपका गलत है। हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है। ये आपका सही है। हाइड्रा में श्वसन अंग रक्त अनुपस्थित होता है। तो ये भी आपका सही है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ये भी सही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़ा कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है यानी कौन सा गलत है, इसको देखना है। तो ई ऑटेलिया नहीं ऑरेलिया होगा। ऑरेलिया जेलीफिश सही है। मेड्रिटियम सिएनिमोन ये भी सही है। फाइसेलिया समुद्री कलम ये आपका गलत है। फाइसेलिया होता है आपका पुर्तगाली युद्धपोत। ठीक है। और पेनोटुलक समुद्री कलम ये सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें, किस संघ के जीव के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कथन 1 फैसियोले हिपेटिका को लीवर फ्लू कहते हैं, तो ये आपका सही है। और कथन 2 है सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लू यानी रक्त प्रणाव कहते हैं, तो ये भी सही है। इसका दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फीता कृमि किसे कहते हैं? तो फीता कृमि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टीनिया सोलियम। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता प्लेटीहेल्मिन्थेज जीवों की नहीं है? कौन सी विशेषता प्लेटीहेल्मिन्थेज जीवों की नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, श्वसन अंग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट, एस्केरियासिस तथा फाइसेलिया रोग किस कृमि के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका 17 के ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कथन 1 प्लेटीहेल्मिन्थेज संघ के सदस्य एकलिंगी होते हैं। कथन 2 एस्केल्मिन्थेज संघ के सदस्य उभयलिंगी होते हैं। इसको देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कथन 1 दोनों गलती है। प्लेटीहेल्मिन्थेज जो होता है उभयलिंगी और एस्केल्मिन्थेज जो होता है एकलिंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों से प्रारंभ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी निडेरिया से। नेक्स्ट देखते हैं, जोंक तथा केचुआ किस संघ के जीव है? तो जोंक तथा केचुआ इनलिडा संघ के जीव है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन असत्य है? तो इसको कौन सा कथन असत्य है? तो डायरेक्ट देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ को किसानों का शत्रु कहा जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथन पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 कह रहा है केचुआ के मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है, तो ये आपका सही है। नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं, तो आपका ये भी सही है। ठीक है। और एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ठीक है। और नेक्स्ट है, जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसमें मतलब उपयुक्त विशेषता किस संघ के जीव के बारे में बताया गया है, उसको देखना है। तो जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और जीवों में उत्सर्जन मैलिपिगीय नलिका द्वारा या हरित ग्रंथि द्वारा होता है। जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट है, सिल्वरफिश किस संघ के जीव है? तो सिल्वरफिश किस संघ के जीव हो जाएगा? तो ऑर्थोपोडा हो जाएगा। मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं, तो मकड़ी में 4 जोड़े ये आपका सही है। ठीक है। और कीट में 3 जोड़े पाद होते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तिलचट्टा का हृदय कितने कक्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 कक्ष। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? रोगवाहक कीट और इधर बीमारी का नाम दिया हुआ है, इसको देखेंगे। चलिए, तो घरेलू मक्खी से कौन सा रोग हुआ? घरेलू मक्खी से टाइफाइड, ये आपका सही है। रेड फ्लाई से काला जार, ये भी आपका सही है। नहीं, ये गलत है। रेड फ्लाई से काला जार, काला जार होता है सैंड फ्लाई से। सैंड फ्लाई ये आपका गलत है, यानी आंसर यही होगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ को लाह उत्पन्न होता है? तो यह आपको हो जाएगा लैसीफर। नेक्स्ट देखते हैं,
रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेशम के कीट के प्यूपा से। बिच्छू का विष कहाँ होता है? तो कहाँ, डंग में होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेपिडम लूसिडम के कारण। नेक्स्ट है कथन 1 कथन 2 में देखना है। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं, तो ये आपका सही है, ठीक है। और एम्फीबिया लार्वा को टेडपोल कहते हैं, तो ये भी सही है, तो आपका दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, झींगा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किस संघ के जीव है? ये आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट, निम्न में जीवों में से कौन सा मोलस्का संघ के जीव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रेफिश। क्रेफिश किस के अंतर्गत आ जाता है? तो क्रेफिश आ जाएगा आर्थ्रोपोडा का संघ, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कौन सा कथन क्रम सही है? पहला को घोंघा के नाम से जाना जाता है, आपका सही है। सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और ऑक्टोपस को डेविल फिश या सिंगमिन के नाम से जाना था, ये भी सही है, आपका तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संघ के जीव सभी जीव समुद्री होते हैं? तो इसको देखना है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस ऑप्शन नंबर डी, मृदु कवची है। नेक्स्ट, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों का लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इकाइनोडर्मेटा। कौन से जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से देखेंगे, निम्न में से किस संघ के जीव को साधारणतः फीदर स्टार कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंटीडोन। ये आ जाता है किस संघ में आ जाएगा? तो इकाइनोडर्मेटा में आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से विशेष मत्स्य में पाए जाने वाले यानी कूट की सहायता से उत्तर देना इसको। इसका आपका आंसर हो जाएगा, आंसर देखिए, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये अनितापी होते हैं और इनके हृदय 2 कक्षों में बटा होता है, और 4 है इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है। मत्स्य के बारे में नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए और तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो व्हेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव है, तो ये आपका देखते हैं, तो ये आपका सही है। क्रेफिश कटल फिश डेविल फिश मछली सब मछली वर्ग के जीव नहीं है, तो ये भी आपका सही है। जबकि देखेंगे इसको सिल्वर फिश और स्टार फिश मछली वर्ग का जीव है, तो ये गलत है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 सही है, जबकि ये 3 गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मत्स्य वर्ग के जीव है? इसमें कौन मत्स्य वर्ग के जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा, फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मछली। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे विषैली मछली कौन है? तो पाषाण मछली हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मछलियों को नियंत्रण हेतु होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गैम्बूसिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती है, क्योंकि मर जाती है, तो क्यों मर जाती है? तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे श्वास नहीं ले पाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो शार्क मछली में 0 हड्डियां, यानी एक भी हड्डियां नहीं होती है, केवल उपास्थि का बना होता है, ठीक है।
उसमें एक भी हड्डी नहीं होता है। नेक्स्ट है एम्फीबिया बनाता है। तो एम्फीबिया क्या है? तो एम्फीबिया आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, केवल नर मेढक टटराते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए हो जाएगा, मादा मेढक में वाक्कोश नहीं होता है। नेक्स्ट है मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? तो मेढक के लार्वा को क्या कहेंगे? तो इसका हो जाएगा आपका टेडपोल। और ये हो जाएगा मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं। मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं। नेक्स्ट बताना है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में आपका हो जाएगा 3 गो, मेढक में 3 गो और मछली में 2 गो और स्तनधारी और पक्षी और स्तनधारी में 4 गो। ठीक है। और मेढक में कै गो? तो मेढक में हो जाएगा आपका 3 गो और उभयचर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है, क्योंकि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वाक कोष्ठ के कारण। नेक्स्ट, शीत रक्तीय प्राणी कौन है? इसमें शीत रक्तीय प्राणी कौन है? शीत रक्तीय प्राणी आपका वो इसमें सब हो जाएगा, मछली भी, मेढक भी और छिपकली भी। नेक्स्ट देखते हैं, मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह त्वचा श्वसन में क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति डोरमेंसी को क्या कहते हैं? तो क्या कह रहा है? तो निम्न ताप पर कहेंगे इसको हाइबरनेशन, और उच्च ताप पर कहेंगे एस्टिवेशन। उच्च ताप पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी एस्टिवेशन। बताना है निःश्वास प्राणी कौन है? तो निःश्वास प्राणी है जो आपका कछुआ हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस जंतु में आश्रु ग्रंथि नहीं होती है? टीयर ग्लैंड किस में नहीं होता? तो घड़ियाल में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सांप की विष ग्रंथियाँ किसके सदृश होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कशेरुकों की लार ग्रंथियाँ के सदृश होती है। सबसे विषैला सर्प कौन है? सबसे विषैला सर्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी करैत। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है? तो कौन विषैला सर्प नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पाइथन। नेक्स्ट, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? तो ये जगह आपको ऑप्शन बी, किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो ये आपका भेड़ हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, जीवों के पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डायनासोर थे क्या? तो ऑप्शन डी, मिसोजोइक सरीसृप थे। विषैली मछली कौन है? तो विषैली मछली कौन है? ये ऑप्शन नंबर सी, लीलोडर्मा नहीं, हीलोडर्मा है। नेक्स्ट, उड़न मछली कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्रैको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? किसकी उपस्थिति के कारण? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्णिकी लवक। समुद्र सर्प को क्या कहते हैं? समुद्री सर्प को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफिश। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सर्प के मध्य कर्ण नहीं होते हैं क्योंकि वे ग्रहण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी त्वचा से। ठीक है। पक्षियों की
हड्डियाँ नहीं, पक्षियों की हड्डियाँ होती है कैसी, तो पक्षियों की हड्डियाँ होती है आपका ऑप्शन नंबर सी, वातिल होती है। नेक्स्ट इसको देखेंगे, सॉल्व पढ़ लेते हैं। ऑप्शन उधर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था, तो इसको देखते हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सलीम अली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट, सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो सबसे छोटा पक्षी हो जाएगा आपका, सबसे छोटा पक्षी हो जाएगा गुंजन पक्षी। शब्दनी यानी सैरिंग्स किस में वाक्य यंत्र है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी में। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन मछली पक्षी, उड़नहीन पक्षी कौन है, तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। नेक्स्ट है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका अंटार्कटिक, ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज दौड़ सकता है वह क्या है, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच को ही शुतुरमुर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट है, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था वह क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पावोक्रिस्टेसस किसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है, तो ये होगा आपका पावोक्रिस्टेसस, ये आपका गलत है, ऑप्शन ए गलत है, इस मोर का हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा मोर। नेक्स्ट, निम्न में से किस पक्षी के दांत थे, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्कियोप्टेरिक्स। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है, तो पीछे की ओर गुंजन पक्षी। नेक्स्ट, है घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमिली युक्त गद्दियाँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेते हो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है, एक में सभी है, हो जाएगा स्तन ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ और 4 कोष्ठीय हृदय। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लबर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी सघन वसा का परत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो ये भी स्तनधारी है, ये भी स्तनधारी है, ये भी स्तनधारी है, लेकिन मछली स्तनधारी नहीं है, ऑप्शन है। नेक्स्ट, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन किसमें, तो स्तनधारी में। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, फेफड़ा है, 4 वेशमीय हृदय है और कशेरुकदंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से विशालतम स्तनधारी पक्षी कौन सा है, तो सबसे विशालतम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्हेल। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है, कौन हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रक विहीन आरबीसी यानी
लाल लाल रुधिराणु किस में होते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी स्तनी में। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसके 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टेपिडम लूसिडम के कारण। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किस में पाया जाता है? यह जगह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चमगादड़ में। नेक्स्ट देखते हैं। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? तो इसको देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक जैविक नाम क्या है? तो हो जाएगा होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए कुत्ता को। नेक्स्ट, स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? कौन सा अंडज स्तनी है? तो आज इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी मोनोट्रिम। निम्न में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कंटीला चींटीखोर। नेक्स्ट, निम्न में से नियततापी प्राणी कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका चमगादड़। नेक्स्ट देखेंगे। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है वह क्या है? तो कंटक चूहा यानी कांटे वाले चूहा जो होता है इससे। स्तनधारी में स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यूरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन नियततापी प्राणी है? कौन नियततापी प्राणी है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए व्हेल मछली। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मेढक। निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका बैबून। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा नियततापी प्राणी कौन है? नियततापी प्राणी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वे प्राणी जिनका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुट्टक यानी किल किस में नहीं पाया जाता है? जिसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग। डायनासोर क्या थे? तो एक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन डी जो सरीसृप पक्षी था जो लुप्त हो गया डायनासोर। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन होता है? यानी प्रतिस्कंदन हिपैरिन। ऑप्शन नंबर बी। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी बनाता है? तो यह हो जाएगा पक्षी और सरीसृप और पक्षी के बीच। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है? किस जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो हेलियोटिस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे। मैमथ पूर्वज है किसका? तो मैमथ हो जाएगा हाथी का। नेक्स्ट, फेरोमोन्स समानता उत्पन्न किया जाता है?
फेरोमोन्स किसके द्वारा? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीटों के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? तो व्हेल शार्क है। नेक्स्ट, निम्न प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोरिल्ला। निकटतम संबंधी गोरिल्ला हो गया। और देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो इसमें कौन हो जाएगा आपका मकड़ी। पांडा उसी कुल का है जिसका भालू है, ऑप्शन नंबर ए। अधिकांश कीट श्वसन किसके द्वारा करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन किसके द्वारा करते हैं? इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वातक तंत्र से। निम्नलिखित में से कौन से अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन एप्पल, एकिडना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागराज। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैमुथनोपरांत नर को मार देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मकड़ी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कौन सा कपी नहीं है? तो ऑप्शन सी, लंगूर हो जाएगा। नेक्स्ट, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है वह किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी है। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड़न वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक चमगादड़। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? तो कौन मांसाहारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मच्छर। और भी कौन मच्छर? तो मादा मच्छर हो जाएगा। नेक्स्ट, मधुमक्खी के पुमन ड्रोन होते हैं क्या? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनन क्षम नर, मतलब जो जनन करने योग्य जो नर होगा उसी को ड्रोन कहते हैं, ड्रोन मक्खी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? कौन सा विलुप्त प्राणी है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, यात्री कपोत। नेक्स्ट हो जाएगा, कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पक्षी। नेक्स्ट, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूसरा कृदंत। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछलियों के लिए, न पक्षियों के लिए, सॉरी पक्षियों के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉकरोच और सिल्वरफिश। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। नेक्स्ट, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है? इसका आंसर देखेंगे, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ढोल। इनमें से कौन बेमेल है? इसमें कौन बेमेल है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दादी कृमि कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका
मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो इसका हो जाएगा जेरोम प्लाज्मा बैंक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्तनपायी में या स्तनधारी में। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कौन सा जहरीला सांप नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन। मानव सहस्र लघुत्तम यानी लघुम कॉपी कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गिब्बन। नेक्स्ट, इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते हैं? किसमें जबड़ा नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मिक्साइन, ये कोर्डेटा के अंदर आता है, कोर्डेटा। ठीक है। नेक्स्ट, कोलाम्बा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका हो जाएगा कबूतर का, कबूतर लिखा है, कबूतर, कबूतर, कबूतर। नेक्स्ट, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप। उभयचर के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अग्रपाद में 4 और पश्चपाद में 5 अंगुलियां। नेक्स्ट, पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ बनते हैं? इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से। नेक्स्ट देखते हैं, जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं? जबड़े वाले जंतु को ग्नैथोस्टोमाटा कहते हैं, ऑप्शन डी। जंतु जो एक ही फाइल के सदस्य हैं, इसको पहचानना है, कौन कौन है? तो सी हो जाएगा स्टारफिश, सी अर्चिन और एंटीडोन। नेक्स्ट, जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रासरणी प्रघात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले नेत्र बिंदु होते हैं? तो इसका आंसर देखना है, इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेनेरिया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी पहचानने के लिए केवल वही चीज़ है? इसका रिपीट कर गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज़ निकालता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्रैंगो। नेक्स्ट, मोती की पैदावार किससे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी पर्लाइस्टर सूक्ति, यानी पर्लाइस्टर। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो ये ऑप्शन सी, डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मछली का वर्ग नहीं है? इसमें कौन है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा स्टारफिश। नेक्स्ट, शीत निद्रा यानी शब्द की परिभाषा क्या है? तो इसका परिभाषा देखना है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधि की स्थिति है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म निततावी प्राणियों का है? इसमें कौन है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर और ऊंट। नेक्स्ट देखें, प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस में त्रिकोणीय हृदय होता है, यानी 3 कोण वाला? इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उभयचर और सरीसृप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
किसकी शरीर बनावट में एक द्विपार्श्व समरूपता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एप्पल ए नेरिश। नेक्स्ट, मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एप्पल, ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है? तो कौन वास्तविक मछली है? तो इसका हो जाएगा आपका उड़न मीन सी। समुद्री चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी काइटन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एप्पल ए सैलामेंडर। नेक्स्ट, स्वंग को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किसकी परत होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वसा की। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, निम्न में से किसे लाइन फिश कहा जाता है? तो ये जगह ऑप्शन सी टेरोइस वोलियंस। चलिए आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 5। और इससे पहले जो भी नहीं देखे, इससे पहले सब सारे वीडियो जाकर देख लें। ठीक है, धन्यवाद।